ये आवाज आ रही है? हवाई हाँ, वो उससे आवाज नहीं आ रही थी। नंबर 6 मोही उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, अब यह बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो अतीन्द्रिय सुख है मोही जीव उसको प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है ना? हेलो, हाँ जी भैया, मोही अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जो आत्मा में स्थिरता होने पर जो सुख होता है, निराकुल सुख। कौन सा सुख? निराकुल सुख। हाँ, निराकुलता लक्षण जो सुख है, जो आत्मा के जानने से होता है, ठीक है ना, जिसका आत्मा आधार है, वो सुख मोही जीव को नहीं होता। मोही जीव उसको प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है ना? अर्थात मोही जीव का मतलब है जिसको मोह का उदय चल रहा है कि नहीं, जिसका मोह युक्त विचार हुआ है, जो भ्रांति में है, वो उसको सुख को नहीं ले पाता, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? हेलो, हेलो, अर्चका जी, भी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, ये नेटवर्क था। क्या बात, आवाज नहीं आ रही है? भी आवाज आ रही, हवाई आवाज बंद हो गई थी। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ से एकदम से 3 डॉट आते एकदम से गायब हो जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ तो शायद आवाज नहीं जाती है। और गांव वन गिर शिखिर सागर नहीं, पहले भी आदि अभी इस उपदेश का पहले वो तो समझो कि मोही जीव उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मोही जीव का मतलब क्या है? अर्चका जी, हाँ जी भैया, मोही जीव का मतलब क्या है? जिसका मन विषय में लगा हुआ है। तो मन विषय में लगा है किस कारण से? मैं उसकी तरह इस कारण से तो ये मैं अर्चका हूँ, ये किस 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 वजह से हो रहा है? मोह से कारण। हाँ, मोह के कारण। हाँ जी, मोही जीव का मतलब है जिस जिस जीव के विचारों में मोह चल रहा है, हाँ ठीक जी, है ना? तो विचारों में जब मोह चलता है तब असत कल्पना होती है। जी, क्या? असत कल्पना होती है तो सबसे पहली असत कल्पना क्या होती है? कि मैं छुपाऊंगा। हाँ, ठीक है ना? और फिर उसके बाद मैं आपसे देखती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये अच्छे हैं बुरे विषय अच्छे बुरे लगते हैं। हाँ, और विषयों में सुख है ऐसा लगता है। जी, तो ये लक्षण किसका हो गया? मोही जीव, मोही जीव का। ठीक है ना? हाँ जी, तो अब ये मोही जीव का स्वरूप बन गया। तो अब आचार करें कि वो ऐसे मोही जीव को वो सुख नहीं मिल पाता, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि जिस जिस चीज में सुख है वो तो उसको दिखती नहीं, उसका तो वहाँ कोई विचार नहीं है। हाँ जी, और जिसमें सुख नहीं है उसका विचार है, हाँ जी, है ना? तो अब उसी का वेदन करेगा।
क्या? हाँ जी, उसी का वेदन करेगा। और उसमें सुख है नहीं, इसलिए ये बात सिद्ध हो रही है कि मोही जीव उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी, नहीं कर सकता। अब अगर प्राप्त करे तो पहले मोह हटे। हाँ जी, क्या? प्राप्त करना है तो पहले मुंह को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो मोह का नाश हो, भ्रम मिटे, आपा पर का भेद ज्ञान हो हाँ तो जी। ले पाए। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब मुंह मिटे तब उस सुख को ले। हाँ, अब मोह कैसे मिटे? कि मोह के मिटने का जो कारण है वो बने कि नहीं, उस कारण में उपाय में लगे तो मोह मिटे। ये तो एक चिंतन हो गया कि मोह मिटे तो ले पाए कि नहीं। तो वो मोह मिटे कैसे? कि जिस उपाय से मोह मिटता है उसमें उपयोग लगाया जाए। अब वो उपाय क्या है जिससे मोह मिटता है? आपा पर भेद विज्ञान है भेद विज्ञान है भैया, जिससे मोह मिटता है। तो भेद विज्ञान माने भेद तो है, जैसे कि मोह है ना, तो इसमें भेद तो है, जीव अलग है और मोह अलग है, लेकिन इसका विशेष ज्ञान करना है कि कैसे अलग है, और फिर आत्मा को जानना है, तो ये मोह मिट जाएगा। उसका मतलब है मोह मिटे का मतलब है कि जीव और अजीव का भेद ज्ञान करना। ठीक है ना? क्योंकि भ्रांति कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है जीव और अजीव में। हाँ, है ना? तो इनका ज्ञान किया जाए तो मोह मिटे, ऐसा विचार रख रहे हैं। ठीक है ना? अब पढ़िए। जी। और गांव वन गिर शिखर सागर, आदि तट मठ गुफा में, रथ महल चैतन्य सभा, स्वर्ग दुर्ग भूपथ तंबु में, नव लता मंडप आदि स्थल, रहे मोही पर समय, रत नहीं पाता सौख्य कण भी, मोह सब सुख विघातक। पढ़िए अर्थ। जी। जो मनुष्य मोह से मूढ़ और पर समय में रत है। क्या? मोह से मूढ़ है और पर समय में रहते हैं। ठीक है ना? पर समय माने अब शरीर को अपना मान लिया है, तो फिर जो इंद्रिय उनके विषयों में ही लगा हुआ है। हाँ, तो पर समय का मतलब है कि जो स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेश हो। क्या? हाँ जी। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। तो कर्म पुद्गल के प्रदेश कहाँ है? जो शरीर में है ना, जो शरीर ही तो है, कर्म पुद्गल के प्रदेश में बना हुआ। जो ये शरीर दिख रहा है, इसका आकार वगैरह है, वजन है, कितनी रंग रूप है, तो ये क्या है? कर्म पुद्गल के प्रदेश है। हाँ, ये कर्म का क्षेत्र है। क्या? कर्म का क्षेत्र। अरे शरीर का क्षेत्र है, कर्म का कर्म का क्षेत्र है कि नहीं? आत्मा का क्षेत्र इसमें अलग है। क्या? भले ही आत्मा इसमें स्थित है, जीव इस शरीर में स्थित है कि नहीं है? जी है, लेकिन उसका क्षेत्र अलग है, अलग है, और शरीर का क्षेत्र अलग है। अलग है। ठीक है ना? और लग क्या रहा है? हाँ, कि एक ही है, एक ही है। क्षेत्र का। तो ये एक ही वाला है, विचार वाला है, एक ही है, ऐसे विचार वाला जीव उसको नहीं ले पाया, उस अपने दृष्टि को नहीं ले पाया।
नहीं नहीं ले अब पाएगा। कैसे इसमें जीव का क्षेत्र अलग है और शरीर का क्षेत्र अलग है कि जैसे दूध और पानी में है क्या, जैसे दूध और पानी के क्षेत्र अलग है कि नहीं? अलग है। हाँ, से दूर है कि नहीं? तो दूध का स्रोत है गाय भैंस जो पशु होते हैं वहां से मिलता है दूध, क्या नहीं मिलता? मिलता है। तो वो दूध का उत्पत्ति स्थान है, वो जगह क्या है? हाँ, दूध का उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान है कि नहीं? अब वहां से आपने मान लो 1 लीटर दूध लिया, तो अब उस 1 लीटर दूध में कितना पानी है? 80% तो पानी है। क्या प्योर दूध है वो? नहीं, 80% पानी है, दूध। ठीक है ना? तो अब उसमें 800 ग्राम पानी पहले से ही है और 200 ग्राम दूध है। तो जो 800 ग्राम पानी है उसका क्षेत्र दूध के क्षेत्र से अलग है अलग है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग है। ठीक है ना? इसलिए जब आप चाहो तब उसको 200 ग्राम को अलग कर सकते हो और 800 ग्राम को अलग कर सकते हो। अलग कर सकते हैं जी। तो ऐसा कैसे संभव है? वो क्षेत्र अलग है ना, इसलिए संभव है, अलग हो जाते हैं। हाँ, ये अलग हो जाते हैं हम्म कि नहीं? अलग अलग पहले जान लिए जाते हैं, फिर उसकी विधि लगाई जाती है, फिर अलग हो भी जाते हैं। जी। ऐसे जीव का और शरीर का क्षेत्र अलग अलग है, तो पहले जान लिए जाते हैं फिर भी अलग हो जाते हैं क्या? ठीक है, पहले जान लिए जाते हैं और फिर वो विधि लगाई जाती है तो फिर अलग हो भी जाते हैं। हो जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा जो नहीं जानते क्या, हाँ, जो नहीं जानते, नहीं जानते उनके लिए क्या नाम दिया है? मोही जी। हाँ, पर समय में रखते। हाँ, जो मनुष्य मोह से मूढ़ और पर समय में रत हैं, यानी पर पदार्थों को अपनाने वाले हैं क्या? पर पदार्थ क्या हुआ? हुआ सबसे पहले हुआ भैया शरीर, तो जिस शरीर मेरा है ये अपना लिया। हाँ, और फिर शरीर के बाहर जो चीजें हैं वे मेरी हैं, यानी यानी बद्ध और अबद्ध क्या? बद्ध और अबद्ध। हाँ, बद्ध और अबद्ध। उद्गल द्रव्य मेरा वो क्या है क्या? हाँ जी। अब जो ऐसी बुद्धि वाला है वो जी कहेगा जी मेरा है, मेरा है, बद्ध भी मेरा है, बद्ध भी मैं ही हूँ, अबद्ध भी मेरा है कि नहीं? मैं और मेरा। तो अब अचर करे कि वो चाहे और में रहे कि नहीं? ऐसा मोह युक्त होके कहाँ रहे? चाहे पुर में रहे। हाँ, अब आगे क्या कहा? पुर में रहे, आगे गांव में, गांव, वन, पर्वत के अग्रभाग, समुद्र, नदी आदि के तट, मठ, गुफा, चैत्यालय, सभा, रथ, महल, किले, स्वर्ग, भूमि, मार्ग, आकाश, लता मंडप, तंबू आदि स्थानों में किसी स्थान पर निवास करे। हाँ, इतने स्थान है कि नहीं? इनमें से वो किसी भी स्थान पर निवास करे, ठीक है ना? जी। चाहे पुर में रहे, चाहे पुर माने नगर कि नहीं? नगर से छोटा होता है गांव कि नहीं? हाँ जी। और फिर गांव के बाद वन है, वन में रहे, पर्वत की चोटी पर रहे, समुद्र के किनारे तट पर रहे, नदी के तट पर रहे, किसी मठ में रहे, किसी पर्वत आदि की गुफाओं में रहे कि नहीं? चैत्यालय में रहे, सभा में रहे,
रथ वगैरह के वाहन में रहे, महल में रहे, किले में रहे, चाहे वो स्वर्गों में रहे कि नहीं, कहीं भी रहे, लेकिन उसको निराकुलता सुख का कण भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ जी, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्षेत्र से सुख नहीं है। क्या जी, ये सब जगह क्या बन गए? क्षेत्र है। क्षेत्र। नहीं, आकाश का क्षेत्र है, उसमें अनेक तरह की रचनाएं हैं। ये तो इनसे सुख नहीं हो पाएगा। जैसे कोई सुख के लिए घर छोड़ दे कि नहीं, और जंगल में रहने लगे, तो बोले तो सुख नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी जी, हाँ, क्षेत्र से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, क्षेत्र बदलने से सुख नहीं हो पाएगा, हाँ जी, क्योंकि क्षेत्र में सुख कहाँ है? नहीं है। क्षेत्र तो आकाश के प्रदेश हैं हाँ जी, कि नहीं, और वहाँ जो रचनाएं हैं वे पुद्गल की हैं हाँ जी, कि नहीं। कहीं जीव और पुद्गल की हैं, कहीं अकेले पुद्गल की हैं जी, कि नहीं। हाँ जी, तो उनमें सुख कहाँ है? नहीं है। ठीक है ना। सुख होता तो वहाँ पे जो जीव जंतु रहे वो भी सुखी हो जाते। इस क्षेत्र में जीव जंतु पहले भी रह गए, साथ हाँ। के काट कर, वो भी नहीं सुखी हुए। वो भी सुखी कहाँ हुए? मतलब क्षेत्र सुख होता तो वो भी हो जाता है। हाँ, क्योंकि क्षेत्र में सबसे पहले क्षेत्र तो आकाश का है, हाँ ठीक है ना। जी, तो आकाश के क्षेत्र में जिनके नाम आए हैं ये रचनाएं हैं। अब इनमें कोई जड़ जड़ की रचना है, कोई जड़ चेतन मिली हुई रचना है, हाँ जी, कोई मिश्र रचना है, जी, ठीक है। वहाँ कहीं सुख तो है ही नहीं। नहीं, निराकुलता सुख तो आत्मा का लक्षण है, हाँ जी, आत्मा को जानने से होगा, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए। जी। उसे निराकुलता में सुख का कण तक प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात मोह और पर द्रव्यों का प्रेम निराकुलता में सुख का वादक है। हाँ, अब इसमें समझने वाली बात ये निकली कि पहले तो मोह और फिर पर द्रव्यों का प्रेम, जो कैसे होता है? मोह से। मोह से, ठीक ना। तो ये पर द्रव्यों का प्रेम और मोह का उदय ये बाधक है। उस निराकुलता लक्षण जो सुख है उसको लेने में क्या है? हाँ, ये बाधक है। हाँ, बाधक है। जी, क्या कह रहे हैं मान लीजिए? जी जी भैया, मोह का उदय और परद्रव्यों में प्रेम, जो कि मोह के कारण ही होता है, ये हाँ। निराकुलता सुख को लेने में बाधक है। बाधक है। अब क्या कह रहे हैं आगे? जी। अब इंद्रिय सुख की सुलभता बतलाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख है ये तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। क्या? हाँ, सुलभ है। हाँ, ये तो सुलभ है। हर पर्याय में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख ये नहीं मिलता है। हाँ। ये हर पर्याय, हाँ, ये हर पर्याय में ऐसे नहीं मिलता आसानी से। क्या? हाँ जी, नहीं मिलता। इसका तो पूरा उपाय करना पड़ेगा। क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी भैया, इसका तो पूरा उपाय करना पड़ेगा। हाँ, इसका तो जो सम्यक उपाय है
वही हाँ किया जी। जाए तो मिलेगा, जी। नहीं तो कण भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्या? कण भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिलेगा तो अनंत सुख मिल सकता है कि नहीं, हाँ जी। और नहीं मिलेगा तो कण भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, मिलेगा तो पूरा मिलेगा। हाँ, यहाँ आधा अधूरा नहीं है। हाँ जी, यहाँ आधा अधूरा सा सब समझ रहे थे। हाँ, तो कंडीशन ये है कि या तो कण भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अनंत सुख मिलेगा। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, नहीं मिलेगा तो कण भी नहीं मिलेगा, हाँ, और और मिला मिलेगा तो तो अनंत मिलेगा, अनंत अनंत सुख। मिलेगा। तो भैया कण इसलिए नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे कण, कण वाले कण भर भी सुख नहीं है, हाँ, है ही नहीं वहाँ सुख, इसलिए नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो अतीन्द्रिय सुख है कि नहीं, वो कहीं बाहर से तो आता नहीं है। हाँ जी। वो तो आत्म वस्तु जो आप स्वयं है, स्वयं के जानने से होता है कि नहीं, और स्वयं का जानना स्वयं से होता है। हाँ जी, क्या? स्वयं का जानना स्वयं से होता है। स्वयं से होता है कि नहीं, और वो जो स्वयं है वो स्थायी पदार्थ है। हाँ जी, कैसा है? स्थायी पदार्थ है। स्थायी पदार्थ है कि नहीं, नित्य है कि नहीं, इसलिए वो मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो आचार्य अब समझाना चाह रहे हैं कि इंद्रिय जो सुख है वो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, लेकिन ये सुलभ है। क्या करे आरती? हाँ, ये तो बहुत सुलभ है, हर पर्याय में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हाँ, मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अतीन्द्रिय सुख भी कहीं ना कहीं मिल ही जाए। हाँ ठीक है, जी। पढ़िए। जी, निगोद में मल कीट पशु राजा, श्रमिक भील निरोगी, रोगी धनी निर्धन रथी, बाल वृद्ध यौवन पदादि, देवादि में इंद्रिय सुख, उससे नहीं कुछ प्रयोजन, रहता सदा या नहीं रहे, पर प्राप्त है बहु बार सब। निगोदिया जीव, विष्टा का कीड़ा, पशु, राजा, भार वहन करने वाले, भील, रोगी, निरोगी, धनवान, निर्धन, सवारी पर घूमने वाले, पैदल चलने वाले, युवा, बालक, वृद्ध और देवों में जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख कभी होते हैं या कदाचित सदा देखने में आता हो, उससे क्या प्रयोजन। क्या? कभी तो होते हैं कि नहीं, कभी कदाचित देखने में आते हैं, मतलब कभी तो लगातार दिख रहे हैं कि नहीं, कभी दिखे और फिर नहीं दिखे, फिर दिखने लगे कि नहीं। तो आचर करके इससे क्या प्रयोजन, ठीक है ना। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? अथवा वह सर्वथा ही बना रहे, तब भी क्या प्रयोजन। हाँ, यानी हो जाए और फिर मिट जाए सुख कि नहीं, या नहीं मिटे, पूरी पर्याय में ही रहे, तो अभी क्या प्रयोजन। जी। जैसे मनुष्य है कि नहीं, तो मनुष्य निर्धन है, फिर धनवान बन गया, तो जब निर्धन था तब इंद्रिय सुख थोड़ा था, अब धनवान गया, अब बहुत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बिल्कुल थोड़ा था, फिर अब बढ़ गया, अब वो धनवान दोबारा से निर्धन हो गया,
तब फिर घट गया। तो बोले अगर ऐसा भी हो तो क्या प्रयोजन, या फिर देव जैसा पूरी पर्या में बना ही रहे तो, कि नहीं। तो बोले ऐसा भी हो तो क्या प्रयोजन। क्या? हाँ जी, क्योंकि जो इंद्रिय सुख है ना, तो ऐसा भी हो तो फिर क्या प्रयोजन। हाँ, और पूरी पर्याय में बना रहे तो क्या प्रयोजन, कि नहीं। या एक ही पर्याय में बार बार सुख मिले और छूट जाए तो क्या प्रयोजन। ठीक है ना जी। पढ़िए। कह रहे अथवा वह सर्वथा ही बना रहे तब भी क्या प्रयोजन, क्योंकि वह पहले कभी भी नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा निराकुलता में सुख नहीं है। हाँ, वो जो सुख है इंद्रिय सुख, वो निराकुलता रूप अतीन्द्रिय सुख वाला नहीं है। इसलिए वो मिले छूट जाए तो क्या प्रयोजन, या पूरी पर्याय में बना रहे तो क्या प्रयोजन। हाँ जी। क्योंकि वह सच्चा सुख है ही नहीं। हाँ जी। क्या कह रहे मान लीजिए। जी भैया, इंद्रिय सुख तो बहुत सुलभ है, लेकिन उसको कभी मिले कभी ना मिले, और या पूरी पर्याय में भी मिलता रहे, तो उसका हाँ। क्या प्रयोजन। क्या प्रयोजन, ठीक। क्योंकि वह सच्चा सुख है ही नहीं है। हाँ जी, वो सच्चा सुख ही नहीं है। हाँ, वो तो इस तरह का है कि इंद्री के विषय से भेंट होती है तब आता हुआ लग रहा है। क्या। हाँ जी, विषय से भेंट हुई और अब हाँ। प्रातः का उदय भी है, तब हाँ, से लगी। मतलब कर्म जनित है हाँ जी, कर्म जनित है ना, जिसमें विषय का संबंध होता है इंद्री से, है। तब होता हुआ सा लग रहा है। जी। कि नहीं, अब इसमें कोई बाधा आ जाए तो बंद हो जाता है हाँ जी। ना। या फिर इंद्री मान लो खराब हो जाए हाँ जी, तो नहीं आएगा। तो भी नहीं क्या? आएगा। जी, इंद्रिय खराब हो जाए, कोई उसमें हाँ। दोष आ जाए, तब हाँ, भी नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई प्रशंसा, अपनी प्रशंसा चाह रहा है कि नहीं, और उसको प्रशंसा करने से सुख हो रहा है। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है तो उसको सुख हो रहा है। हाँ सुख जी। हो रहा है कि नहीं। जी। अब उसके कान खराब हो जाए तो उसको क्या प्रयोजन, क्या तो क्या कुछ क्या होगा सुनाई नहीं फिर। देगा, उसे कुछ सुनाई नहीं अब देगा। प्रशंसा करने वाला खूब प्रशंसा करे हाँ जी। तो तब क्या होगा फिर। क्या कुछ पता ही नहीं कि क्या कह रहा है। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, खूब प्रशंसा करो, क्या प्रयोजन। क्या प्रयोजन, मतलब ये है कि जैसे अपनी प्रशंसा में सुख मानना लगता ही है कि नहीं। अच्छा लगता है। हाँ, प्रशंसा करने पे कैसा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब प्रशंसा होने लगे और जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके कर्णेंद्रिय हो जाए खराब। हाँ जी, तो कह रहे हैं क्या प्रयोजन। अब शब्द उससे सुनाई नहीं दे कि ये क्या कह रहे हैं, तो बताओ क्या प्रयोजन। सही बात है, चाहे प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, क्या प्रयोजन। हाँ, मतलब नहीं, वो तो अब वो और परेशानी में आ जाएगा ना जब शब्द सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, सही बात है। वो तो ऐसा ऐसा समझेगा कि ये निंदा तो नहीं कर रहे, क्योंकि शब्द तो सुनाई दे नहीं रहा है नहीं। जी। तो इंद्रिय सुख का तो ये हाल है। हाँ जी। क्या। हाँ जी, हाल है इंद्रिय सुख के, अभी है अभी नहीं है, और चाहे बने भी रहे। मतलब ये है कि इंद्रिय अगर सही है तो वो विषय लिया जा सकता है कि नहीं, विषय बन जाएगा। अगर इंद्रिय खराब है तो होता ही नहीं है। इसलिए क्या करे, अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न सुख विनाशी है। ठीक है ना। पढ़िए। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न सुख विनाशी है, हाँ, और विनाश हो जाता है। जी, और सुलभ रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाता है। हाँ, और सुलभ हो जाता है बिना किसी पुरुषार्थ के मिल भी जाता है कि नहीं। हाँ भैया, क्योंकि वो जो सुख है वो कर्म का उदय है, तो वो कर्म का उदय तो अपने आप आएगा।
वो तो आ ही अपने आप जाएगा। मिलता है वो चीज, हाँ, पुरुषार्थ नहीं चाहिए उसके लिए। जैसे कोई मनुष्य पर्याय में आए कि नहीं, हाँ हाँ और राजा का पुत्र बन जाए, हाँ तो अपने आप धनवान धनवान बना मिलेगा हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, उसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कोई प्रसाद नहीं किया धन कमाने का, अपने आप धन मिल गया। हम्म, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। हम्म। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी जी, इंद्रिय सुख का फल भी कहीं ना कहीं मिल सकता है हाँ, वो तो बिना मिल ही पुरुषार्थ जाता है, के। हाँ जी। क्योंकि साता वेदनी का उदय वीर अंतराय का क्षयोपम कि नहीं, ये तो कुछ ना कुछ बना ही रहता है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं लाली बहन जी? जी भाई साहब, इंद्रिय सुख तो मिल ही जाता है, वो तो मिल ही जाता है कि नहीं, हाँ, लेकिन क्योंकि जीवों के अतिरिक्त साथ जो सुख के लिए कर्म का पुरुषार्थ। संबंध है ना, क्या हाँ जीवों के हाँ साथ जो हमारे साथ जो कर्म का संबंध है कि नहीं, उसमें साता वेदनी और वीर अंतरा का क्षयोपम कि नहीं, हाँ तो ये तो रहता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए वो मिल जाता है इंद्रिय सुख। वो तो मिल ही जाता है बिना किसी पुरुषार्थ के। बिना किसी पुरुषार्थ के, जैसे अभी बताया राजा का पुत्र है तो उसने तो मिल ही है, उसने तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। हाँ, जैसे पेड़ है तो पेड़ को भी मिल जाता है थोड़ा बहुत तो, हाँ, थोड़ा मिलता है पेड़ को भी, कि नहीं मिलता। मिलता है। हाँ, जैसे गर्मी है कि नहीं, अब बरसात हो जाए तो बारिश पेड़ हो जाती कैसे है तो पेड़ को हरे सुख भरे हो मिल जाते जाता हैं कि नहीं। है। हाँ, उन्हें सुख मिल जाता है हाँ, मिल बरसात जाता में। है हम्म, कि नहीं, या कोई उन्हें पालने वाला, कोई पानी देने वाला मिल जाए, पानी दे दे तो भी मिल जाता है। हाँ, बहुत से लोग पेड़ों की परवरिश करते, खाद पानी देते रहते तो उन्हें भी मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं। मिलता ही रहता है उन्हें। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये तो सुलभ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। इंद्रिय सुख। हाँ, हम्म, अब क्या कह रहे हैं? परंतु निराकुलता में सुख नित्य अविनाशी है हम्म, और आत्मा को बिना विशुद्ध किए कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, अब देखो, अब आचार्य ने कहा कि जो अतीन्द्रिय सुख है, निराकुलता लक्षण वाला सुख है, हम्म, वो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं मिल ही जाए। क्या? हाँ, वो तो जब विशुद्ध परिणाम होंगे। हाँ, तो परंतु निराकुलता में सुख नित्य अविनाशी है कि नहीं, उसमें उस सुख की नित्यता है। मतलब अगर मिल गया तो अनंत सुख मिलेगा कि नहीं, और रुका रहेगा तो कण भी नहीं मिलेगा। हाँ क्या? हाँ, मिल गया तो नित्य मिलेगा। हाँ, तो लगातार मिलेगा, फिर क्या, फिर कभी भी खत्म नहीं होगा कि नहीं, ना कम होगा ना खत्म होगा। तो इसलिए कहा कि निराकुलता में सुख तो नित्य अविनाशी है और आत्मा को बिना विशुद्ध किए कभी प्राप्त होता नहीं है। इंद्रिय सुख तो बिना विशुद्ध किए हो जाता है। क्या? हाँ, वहाँ जरूरत नहीं है विशुद्धता की, वो तो हो हाँ, जाता है। हाँ, विशुद्ध की जरूरत ही नहीं है, वहां तो साता की जरूरत है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ, इंद्रिय सुख के लिए विशुद्धता की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ काय की जरूरत है? साता वेदनी की। और भोगने के लिए काय की जरूरत है? और हाँ, वीर अंतराय के क्षयोपम की जरूरत है, भोग लिया जाता है ठीक ना। ऐसा लगता है भ्रम से कि हमने भोग लिया और हम सुखी हो गए। क्या? कैसा लगता है? हम सुखी हो गए, हमसे ज्यादा सुखी कौन है? ठीक है। हाँ, कि हमने भोग लिया और हम सुखी हो गए। हाँ जी। जैसे हमने खाना खाया और खाना हमें अच्छा लगा
और हम हाँ जी, हमारा पेट भर गया बिल्कुल। कि नहीं, हमें सुख हुआ कि नहीं। हाँ जी, वहां तो ये हाल है। लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख होता है तो वो तो आत्मा को विशुद्ध किए बिना नहीं होता क्या। हाँ जी। आत्मा को विशुद्ध के बिना नहीं होता विशुद्ध। हाँ, आत्मा में जब विशुद्धता है कि नहीं, हम्म, जब आत्मा मैं कौन ये जानने में लगे तब होता है हाँ जी। क्या। आत्मा में विशुद्धता है और मैं हाँ कौन हूँ ये समझ में आए हाँ, ये जानने तब में होगा। आए हाँ तब जी। होता है। हम्म, तो दोनों की जाति अलग अलग दिखने दी है। वो बिल्कुल अलग है, हम्म, इसलिए वो पूरे स्वरूप विपरीतता है। दोनों का मिलान कहीं से कहीं तक नहीं है। कहीं कहीं से कुछ भी नहीं, कुछ भी मिलान नहीं है। हाँ जी, एक अनित्य है, एक नित्य है कि नहीं। जी। हाँ जी, एक परद्रव के संपर्क से है, एक बिना परद्रव के संपर्क के है। हाँ जी। क्या करे आरती। एक परद्रव के संपर्क से है और एक बिना परद्रव के संपर्क से है। तो बिना परद्रव के संपर्क से कौन सा है। ये जो अतीन्द्रिय सुख है, हाँ, और परद्रव के संपर्क से कौन सा है। जो ये इंद्रिय सुख हमें जो दिख रहा है, जैसे हम सुख हाँ, मान रहे हैं, जिसमें परद्रव का संपर्क क्या होता है। अब सबसे पहले शरीर चाहिए, फिर इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय से वो तो पूरा ही परद्रव ही है ना। शरीर हाँ देख लिया, शरीर है तो मैं हूँ, यहाँ ऐसी भ्रांति हुई। फिर अब जब शरीर की जो इसमें इंद्रिय लगी है, ये मेरी है, और फिर इनसे जो विषय भोगे जा रहे हैं, फिर वो अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे, फिर रखने का भाव, छोड़ने का भाव, तो सब ये परद्रव से ही होगा ये। हाँ, मतलब ये है कि इंद्रिय सुख परद्रव के संपर्क से है कि नहीं। हम्म, तो परद्रव के रूप में सबसे पहले तो शरीर चाहिए, हाँ जी। शरीर में वो इंद्रिय चाहिए जिससे वो भोगा जाएगा। इंद्रिय में 6 उपशम चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए। और राग का उदय चाहिए, कसाय का, कि बिना कसाय के भोगा जाएगा। नहीं, कसाय चाहिए। कसाय भी चाहिए कि नहीं। तब वो होता है कि नहीं। होता क्या है कि वो एक पुद्गल की क्रिया होती है कि नहीं। लेकिन भ्रम से ऐसा लगता है कि हमें सुख हो गया, ठीक है ना। पढ़िए। इसीलिए इंद्रिय सुख कैसा भी क्यों ना हो, वह कभी निराफलता में सुख की तुलना नहीं कर सकता। ठीक है ना। ये 2 श्लोक हो गए, 6वां नंबर का और 7 नंबर का। ठीक है। अब अपना वो कल जो विषय रह गया था उसको फिर देखो। जी, क्या करे अर्चका जी। हाँ जी, नहीं। क्या रह गया था। हमारा ये विषय रह गया था कि अभिषेक, मैंने प्रश्न पूछा था, अभिषेक और प्रक्षालन में क्या फर्क है और जिन प्रतिमाओं का अभिषेक होना चाहिए या प्रक्षालन होना चाहिए। अब इसके संदर्भ में देखो, जो उपदेश आगम में आया है हाँ जी, वो ऐसा है कि अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु कि नहीं, जी भैया। ये परमेष्टि है कि नहीं। हाँ जी, इनमें जो अनंत का पूजन है तो उसमें नव देवता का पूजन शामिल है क्या। नव देवता का पूजन शामिल है। अगर आपने अनंत का पूजन किया तो हाँ ये जी, माना जा सकता है कि आपने नव देवताओं को पूजा है। हाँ जी। कौन है नव देवता। आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु देव गुरु धर्म और जिंद्र। ये नव देवता हैं अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय और सर्व साधु
हाँ है ना, जी, हाँ जी, जिन धर्म, हम्म, जिन वचन, जिन जिन वचन, प्रतिमा और जिन मंदिर, जिन मंदिर, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्या हो गए? नवदेव। नव देवता, तो अगर आपने अरंत को पूजा यानी नव देवताओं को पूजा, हाँ जी, क्योंकि एक अरंत में नव देवता की कल्पना होती है, हम्म, मतलब कल्पना नहीं, स्थापना, हाँ जी, संभावना, हम्म, क्या, हाँ जी, क्योंकि जो अरंत भगवान है ना, हम्म, उनमें नव देवता का रूप गर्भित है। हाँ जी। और यह प्रतिमा में आपका कहना यह है कि नव देवता का रूप कर देता है हाँ, गर्भित है। और वो दिख भी ना समझ में भी आ रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ जी, जो अरंत भगवान है हम्म, उससे पहले वे आचार्य उपाध्याय और साधु थे। हाँ जी भैया, क्या? आचार्य थे, उपाध्याय थे या साधु थे। हाँ, और अरंत के बाद सिद्ध हुए। जी भैया, तो देखो 5 परमेष्टि तो यही उन्हीं में गर्भित हुए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब उसके बाद उनकी जो वाणी है कि नहीं, वो जिन वचन है। हम्म, अरंत की वाणी को क्या कहते हैं? जिन वचन, जिन वचन। अब वाणी में जो वस्तुओं के स्वरूप आए हैं कि नहीं, हाँ जी, जिनमें धर्म रहता है। हाँ जी, क्या? जवानी में वस्तु के स्वरूप आए हैं जिन धर्म जैसे, हाँ, जिनमें धर्म रहता है। हाँ जी भैया, अब हर वस्तु में अपना अपना धर्म रहता है कि नहीं, हाँ जी, जी, वो जिन धर्म है। हम्म, क्या? वो जिन धर्म है। हाँ, जैसे जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल कि नहीं, ये 6 द्रव्य है ना। हाँ जी, तो ये जिन वचन में तो आए। हाँ जी, जिन वचन में है। अब जिन वचन में ये बताया गया कि जीव में चेतन धर्म रहता है। हम्म, क्या? जीव में चेतन धर्म रहता है। हाँ, जीव का धर्म क्या है? लक्षण क्या है? चेतन, चेतन। चेतन, और पुद्गल का इससे अलग है हाँ जी, कि नहीं। तो हर हर द्रव्य में अपना अपना अलग अलग धर्म रहता है कि नहीं। रहता है। तो ये धर्म किसने बताया? जिन भगवान में, इसलिए क्या क्या कहा इसे? जिन धर्म। जिन धर्म, वाणी तो अलग, वाणी एक जो तो जिन वचन हो गया, वाणी तो अलग है। हाँ जी, हाँ जी, इसको अलग समझो। क्या? जी, हाँ जी भैया, वाणी तो ओंकार ध्वनि है, हम्म, वो तो हो गया जिन वचन। जी, अब उसमें बताया क्या जा रहा है? हम्म, तो उसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्य बताए जा रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, अब उन 6 द्रव्यों में अपना अपना अलग अलग धर्म रहता है। हाँ जी, तो वो मिला के सबको क्या कहा जाएगा? आगम, आगम यानी भगवान की वाणी। हाँ जी, भगवान की वाणी, आप अलग समझो उसे, आप मिला रहे हो। आप आगम का या जिन वचन का एक ही बात है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उसमें जो वस्तुओं के ज्ञान कराए हैं। क्या? जो वस्तु का ज्ञान कराया है कि हाँ, जीव द्रव्य, पुतल हाँ, द्रव्य, दंड, हाँ, अदर्म, आकाश, काल, इनका जो ज्ञान कराया है हाँ, वो जिन धर्म है। वो जिन धर्म है। हाँ जी, ठीक है, अब आए समझ में? जिन वचन से हाँ अलग जी, हुआ जिन धर्म। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जिन वचन से तो प्रकट किया गया है। हाँ जी, जिन वचन को एक माध्यम बना है। हाँ, उसको प्रकट करने का माध्यम बना है। हाँ जी, हाँ जी, धर्म तो वस्तुओं में पहले से ही रहता है। हाँ जी, जिन वचन ना भी हो तो भी धर्म रहता है वस्तुओं में, जी, हाँ जी, लेकिन वो वचन के द्वारा बताया गया है। हम्म, तो वो क्या बन गया? जिन धर्म, जिन धर्म, है ना। अब जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वो जिन प्रतिमा है। हाँ जी, और जिस 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 जगह पे विराजमान है वो जिन मंदिर है। हाँ जी, तो हो गया सब, हाँ जी, नौ देवता आ गए। नव देवता स्वरूप हो गया, हाँ जी, है ना। वे वे
अपने लिए क्या किसके कारण बनना है ये नव देवता? उसकी प्राप्ति के कारण बनेंगे। हाँ, मतलब ये है कि हम अपने अपने पड़ावों में ऐसा स्मरण करते हैं कि ये हमें मुझे रत्नत्रय की पूर्णता दे में। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहा है सोधीलाल जी? जी साहब, हम उनका पूजन किस विचार से कर रहे हैं? जिन तत्व का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए लिखा है ना। नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जैसे खाना खाना चाहिए कि नहीं? अपने सुख के लिए, है सुख के लिए। खाना खाना चाहिए कि नहीं? खाना तो वो तो उसका कर्म का उदय आता है वो। अरे आप पंडिताई मत करो। हम्म, आप जो खाना बताओ, चाहिए। खाना खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए, किस लिए? सुखी होने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए कि नहीं? पीठ बनने के लिए। खुदा की पीड़ा शांत करने के लिए। जी साहब, जी साहब, क्लियर। एक तो ये बात हो गई कि नहीं? अब बताओ, अब जिन देव का पूजन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए साहब। अब उसमें भी बताओ किस लिए? जैसे आपने खाना में बताया कि नहीं, हाँ, तो इसमें भी बताओ किस लिए करना चाहिए? अपने उसके हिसाब से तो जो है इसमें रत्न की पूर्णता के लिए, प्राप्ति के लिए बताया है। जैन धर्म की पूजा, भगवान की आराधना। क्या कह रहा है आरती? अर्चिका जी, हाँ जी, भैया। किस लिए करनी चाहिए? सुखी होने के लिए। हाँ, मतलब रत्नत्रय की पूर्णता के लिए। हाँ जी, सुखी तो आप हो जाओगे कि नहीं? जी। हाँ जी, लेकिन रत्नत्रय तो है। जी। रत्नत्रय का मतलब है कि आत्मलाभ के लिए। हाँ जी, जी साहब, काय के सही लिए? है। आत्मलाभ के लिए। आत्मलाभ के लिए करना चाहिए, जी। ठीक ना? हाँ जी। इस विचार से पूजन की जाती है, हम्म। ठीक ना? भैया जी, हाँ बोलो। जैसे कि आपने हम बताया ना, तो जिनागम में तो वचन आ गए। हाँ, और जिन जिन चैत्र में क्या आएगा भैया जी? जिन प्रतिमा। चैत्र में चैत्र प्रतिमा, ठीक हाँ। है। और जिन चैत्यालय में कहता है जी प्रतिमा जहाँ विराजमान है वो घर मंदिर। ब्राह्मण, ठीक। आनंद सिद्धाचर उपाध्याय सर्व साधु जिनागम जिन चैत्र जिन चैत्र, हाँ, ऐसे, ठीक। जिन वचन, जिन धर्म, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर। उसमें क्या होता है, जिनवाणी में ना वचन नहीं लिखा है, तो वो जिनागम में वचन आ गए ना भैया। और जिन आगम का या जिन वचन का एक ही बात है, ठीक। ठीक ना? तो ये अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करना है, जी, ठीक है ना? अपने आत्मलाभ के लिए करना। हाँ, आत्मलाभ के लिए, क्योंकि हमें आत्मा का स्वरूप पता नहीं है और जिनेंद्र भगवान को पता है, जी, ठीक है ना? ठीक है। एक बात तो ये आ गई। हम्म, अब इनकी पूजन करता कौन कौन है? कि ये जो भगवान है, अनंत भगवान है, इनको तीनों लोकों के बड़े बड़े जीव पूजते हैं। क्या? जी, जी, सब तीनों लोगों के बड़े सौ इंद्रनाथ पूजते हैं। सब पूजते हैं। तीनों लोकों में जो जीव हैं विराजमान, वे सब इन्हें पूजते हैं, जो बड़े बड़े जीव हैं, यानी सब। कैसे कि अधोलोक में इनका पूजन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है भैया जी। पूजन हाँ। मतलब द्रव्य से नहीं हो रहा है, वैसे हो रहा है ना नहीं, वे सबसे हो रहा है, द्रव से क्यों नहीं हो रहा? भैया। द्रव्य से कैसे होगा फिर? होता अभी है हम बता रहे होगा जी। कि जो अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं,
क्या अकृत्रिम चित्तालय उनमें अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं जी या नहीं है? हाँ है उन प्रतिमाओं को जो भवनवासियों के देव हैं वे उनके जो इंद्र हैं वे पूजते हैं ठीक क्या? ठीक है उनको पूछते हैं अकृत्रिम तो कुछ ये बनाई नहीं होती अधोलोक में कोई मनुष्य तो जाते नहीं है, नहीं अधोलोक में अकृत्रिम चैत्यालय है कि नहीं? जी वहाँ भवनवासियों के जो इंद्र हैं और भवनवासियों जो देव हैं वे पूजते हैं। ये पता लगी सही क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। अब मध्यलोक में चक्रवर्ती पूजते हैं, नारायण बलभद्र आदि जो जीव हैं ये 63 सलाह का पुरुष है जितने पूजते हैं ये भी जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं। वो भी पूजते हैं हाँ कि जी नहीं? अब व्यंतर लोक में विचार करो तो व्यंतर लोक के जीव के वे किन्हें पूजते हैं? व्यंतरों के जो इंद्र हैं कि नहीं वो भी जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं। वो भी जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं क्योंकि उनके महल में भी मंदिर हैं। हाँ जी ठीक है ना? मंदिर ही है। हाँ जी अब ज्योतिष लोक के जो देव हैं सूर्य चंद्र ये किन्हें पूजते हैं? ज्योतिष वो भी देव जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं। वो भी पूजते हैं। अब स्वर्ग लोक में जो सौधर्म इंद्र आदि है वे किन्हें पूजते हैं? वो भी जिनेन्द्र भगवान को पूजते हैं। कि नहीं? तो ये ऐसे असंख्यात जो देव हैं कि नहीं कल्पवासी देव हैं उन सब के द्वारा ये पूजे जाते हैं हाँ जी कि नहीं पूजे जाते? पूजे जाता है। तो अब हमारे लिए क्या क्या उपदेश आया, क्या उपदेश हमें भी लिया आपने? हमें भी पूजना चाहिए। हाँ हमें भी पूजना चाहिए हाँ जी हमें भी इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि इतने बड़े बड़े जो जीव हैं वे पूज रहे हैं इनको कि नहीं अपने सुख के लिए हाँ जी तो हम नहीं पूजेंगे? तो जरूर पूजेंगे। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार तीनों लोगों के जो भव्य जीव हैं कि नहीं तीनों लोगों के जो जीव हैं भव्य हैं उन सब के द्वारा ये बंधनीय है। अभी एक बात और आई दिमाग में कि पूजन सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पूजन इसलिए कहा क्योंकि इन्हें पूजेंगे तो हमें इनकी बात मानने का भाव जब तो बनेगा जब इन्हें हम पूजेंगे। और क्या हमारा नहीं भला होने का तो बनेगा नहीं तो बनेगा ही नहीं। हम इन्हें पूजेंगे तो इनकी बनेगा बात नहीं हमारा मानेंगे काम। हाँ नहीं बनेगा। हाँ हम कोई ऐसे थोड़ी पूज रहे हैं हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इनसे। हाँ जी हाँ जी इतने बड़े बड़े जीव पूज रहे हैं अब आप उनसे ज्यादा बढ़ के थोड़े ही हो आप। बिल्कुल हाँ चक्रवर्ती है नारायण प्रतनारायण बलभद्र बड़े बड़े जीव हैं बड़े बड़े बल वाले बुद्धि वाले वैभव वाले कि नहीं जिनके कोई कमी नहीं है वे पूज रहे हैं कि नहीं तो हम नहीं पूजेंगे? जरूर पूजेंगे। तो बिल्कुल पहले पूजेंगे हाँ जी क्योंकि हमारी हालत तो बहुत खराब है। हाँ जी बहुत ज्यादा खराब है हमारी हालत। क्या ना हमारे पास उन जैसा बल है ना उन जैसी बुद्धि है कि नहीं ना उन जैसा वैभव है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं कि नहीं? हाँ जी तो अब इसलिए हमें इन्हें इनका तदाकार प्रतिबिंब बना के सदाकाल भव्य जीवों को इनकी पूजा करनी चाहिए अनंत की। हाँ जी क्या तदाकार प्रतिबिंब बना के इनकी पूजा करनी चाहिए। हाँ जी तो अब एक बात तो ये निश्चित हो गई कि इनकी पूजा करनी चाहिए ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी अब दूसरी बात है अगर पूजा करनी चाहिए तो फिर पूजा का भेद क्या है पूजा की विधि क्या है और पूजा का प्रयोजन क्या है? क्या हाँ जी अब तीन बात है फिर विचार करो। हाँ जी कि पूजा क्या है पूजा का भेद क्या है। पूजा का भेद कि नहीं? हाँ जी हाँ जी क्या एक पूजा है कि दो पूजा है कैसी है क्या है? हाँ जी क्या प्रकार है कि नहीं? बिल्कुल और विधि क्या है करें तो फिर कैसे करें हाँ जी और फिर प्रयोजन हाँ जी कि नहीं? उससे हमें एकदम सीधा लाभ क्या होगा तत्काल लाभ होगा कि बाद में होगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी उसे क्या क्या क्या
क्या रहस्य बनेगा, क्या लाभ होगा कि नहीं। हाँ जी। अब इसमें अब आचार्य ने कहा कि जो पूजा का भेद है वो 2 तरह की पूजा है। क्या? एक तो है द्रव्य पूजा हाँ जी। और दूसरी भाव पूजा, ठीक है ना। जी। ये क्या हो गया, पूजा का भेद। हाँ जी। कौन कौन सी? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। हाँ। अब इसमें द्रव्य पूजा का स्वरूप क्या है कि अनंत के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना। क्या? अरिहंत के प्रतिबिंब का वचनों के द्वारा स्तवन करना। हाँ, स्तवन करना, नहीं। जी भैया। हाँ, जैसे विनय पाठ है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। विनय पाठ वचनों के द्वारा होता है कि नहीं। हाँ जी होता है। क्या है विनय पाठ? ये विधि विधि ठाड़ो ठाडो होई के। होई के। है? विधि ठाडो होई के हाँ, प्रथम पढ़े जो पाठ। ये भी ठाड़ा हो एक है, प्रथम पढ़े जे पाठ। धन्य दिनेश्वर देव देव तुम कि नहीं। नाशे नासे जो कर्म आठ। जो 8 कि हाँ नहीं। जी। तो इस तरह का पूजन है जो वचनों के द्वारा किया जाता है, ये क्या है, द्रव्य पूजा, हाँ जी। ठीक है ना। जी। जिसमें हाथ जोड़ना, नमस्कार करना कि नहीं, और 3 प्रदक्षिणा देकर अंजलि जोड़कर मस्तक ऊपर ले जाना कि नहीं, जी। अष्ट द्रव्य चढ़ाना, ये क्या बन गई, ये द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा कि नहीं। भैया ये भी ठाड़ो होई के मतलब जो नमस्कार करना है ना, अंजलि बनाना, पकड़, ये द्रव्य की जो 8 जो जल चंदन अक्षत, ये द्रव्य पूजा है। अरे दी, दोनों चीजें द्रव्य पूजा में है। दोनों विनय भी तो पहले से आ गई ना, तो वो भी वचन के द्वारा, वस्तु के द्वारा, काया के द्वारा। हाँ जी, ठीक ठीक भैया जी। क्या? हाँ, वचन के द्वारा और जो वस्तु के वस्तु है द्वारा उसके और द्वारा। काया के द्वारा। हाँ, दोनों ही द्रव्य हैं। हाँ, ये सब द्रव्य पूजा है। ठीक है। जिसमें आप वचन बोलोगे कि नहीं, और वस्तु चढ़ाई जाएगी और काया लगेगी, तो ये क्या हो गई, द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा कि नहीं। अब भगवान की होती है भाव पूजा कि अनंत के गुणों में एकाग्रचित होकर अन्य सब विकल्पों को छोड़कर गुणों में अनुरागी होना। क्या? हाँ, उनके ना गुणों में अनुरागी होना। हाँ, जी, वो क्या होगी, वो भाव पूजा होगी। वो भाव पूजा होगी। अब आप कहोगे गुणों में अनुरागी होना माने क्या, कि नहीं। तो जैसे आपने अनंत का प्रतिबिंब देखा, अनंत का बिंब देखा कि नहीं, तो उसमें मान लो शेर का चिन्ह है, ठीक है ना। तो आपके मन में क्या विचार आया? हाँ, ये शेर का चिन्ह है, तो ये महावीर भगवान की प्रतिमा है। हाँ, इसमें भगवान कैसे विराजमान है? जीव रूप से। हाँ, जीव रूप से नहीं। 46 गुण वाले हैं कि नहीं है? हैं? कितने गुण वाले हैं अनंत? 46 गुण है। 46 गुण। तो 46 गुण का विचार करना। अब उसमें ऐसा विचार करना कि उसमें 42 गुण देह आश्रित हैं। क्या? हाँ जी, जो 42 गुण है जो दिख रहे हैं बाहर से, ये तो सब देह के आश्रित है। देह आश्रित है, और 4 गुण भगवान स्वरूप है स्वयं। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया, 4 गुण भगवान स्वरूप है। हाँ, 4 गुण भगवान स्वरूप है, ये भी भगवान ही है 4 गुण कि नहीं। जी भैया। हाँ जी। और 42 शरीर आश्रित है। देह आश्रित है कि नहीं। तो देह आश्रित गुण से यह सिद्ध हो रहा है कि भगवान आप जीव रूप से विराजमान हो कि नहीं। हाँ जी। तो आपका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और आपके चैतन्य का परिणमन कैसे हो रहा है? चैतन्य रूप से हो रहा है, वह परिणमन केवल ज्ञान रूप से हो रहा है। आप केवल ज्ञान रूप से। हाँ जी।
अब आपकी बुद्धि कहाँ पहुंच गई? केवल ज्ञान केवल पे। जी अब उस केवल ज्ञान में क्या हो रहा है? पर प्रकाशन की शक्ति है। हाँ उसके उसमें स्वयं भगवान दिखते हैं और ये हाँ लोक अलोक दिखता है। हाँ लेकिन भगवान कभी भी न स्वयं रूप होते न लोक अलोक रूप होते। ऐसे शिव चैतन्य रूप से विराजमान है। ऐसे ही शिव चैतन्य प्रभु को मेरा नमस्कार है। ये कौन सी पूजा हो गई? ये भाव पूजा। ये हो गई भाव पूजा। हाँ अब इसमें किसी को पूछना हो तो पूछो। आ गई सबको क्या नहीं? आगे भी है। कोई प्रश्न करना हो तो करो। हाँ भैया, मतलब पूजा का स्वरूप तो ये है कि हाँ, ये ये द्रव्य है। पूजा ये है जो वचनों से, और ये द्रव्य से होती है। ये तो द्रव्य पूजा है। अब जिसकी हाँ पूजा कर रहे हो उनके गुणों का स्तवन करना, कि हाँ। ना जो चिन्ह बता रहे हैं कि ये प्रथमा जी विराजमान है, जीव रूप से केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसे करके हाँ उनके गुणों को जानना, ये भाव पूजा है। तो जो हाँ, ये द्रव्य भाव पूजा पूजा और है। भाव पूजा दोनों मिलके तब होती है पूजन। हाँ ये है। हाँ जी। ठीक है ना? अब दूसरा लक्षण क्या आया? विधि कि ऐसी पूजा हम कैसे करें? क्या ये तो अब पूजा का यही भेद कि आ करें गया। कैसे। हाँ, भेद आ गया कि ये द्रव्य पूजा है और ये वाली भाव ये पूजा भाव है। पूजा है, ये द्रव्य पूजा है, ये भाव पूजा है कि नहीं? लेकिन ऐसी पूजा हम करें कैसे, किस विधि से करें? उसके लिए बताया गया कि अरहंत के प्रतिबिंब के पूजन के लिए शुद्ध भूमि में, काय में, शुद्ध भूमि में प्रमाणिक जल से पहले स्नान करो। क्या? शुद्ध भूमि में प्रमाणिक जल से पहले स्नान करो। स्नान करो। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, कि शुद्ध भूमि होनी चाहिए और प्रमाणिक जल होना चाहिए और उसमें स्नान करना है। हाँ, उससे स्नान करो। जैसे शुद्ध भूमि का मतलब है कि जहाँ पे आप स्नान करो वहाँ पे कोई जीव जंतु ना हो, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी जी भैया। और वो जल प्राशक होना चाहिए, हाँ और प्रामाणिक होना चाहिए। है ना? प्रमाणिक का मतलब है लिमिटेड होना प्राशक चाहिए। जल, कि नहीं? हाँ जी भैया। उससे करो स्नान। हाँ फिर वस्त्र पहनो हाँ जी स्वच्छ, कि नहीं? उज्जवल वस्त्र। हाँ ऐसे वस्त्र पहन के फिर भगवान के सामने जाओ। हाँ जी महाविनय से अंजलि जोड़ के दोनों हाथ सर मस्तक ऊपर करके, कि नहीं? ठीक है ना? हाँ जी भैया। ऐसे करके फिर अरहंत के प्रतिबिंब का अभिषेक करो। क्या? नहीं है समझ में? हेलो? भैया ये अभिषेक और प्रक्षालन भी अटकी हुई हूँ मैं बस। एक सुनो, अभिषेक हाँ जी। या प्रक्षालन एक ही बात है क्या? भैया मुझे ऐसा समझ में है कि प्रक्षालन तो जिन प्रतिमाओं का प्रक्षालन किया जाता है, क्यों? उसमें ये होता है कि पहले सूखे द्रव्य से सूखे छन्ने से परिमार्जित करो, फिर गीले कपड़े से परिमार्जित करो, फिर दोबारा सूखे कपड़े से परिमार्जित करो। इसे तो कहते हैं प्रक्षालन। हाँ। और अभिषेक कहते हैं जो कलश लेके हमने भगवान के को मिलाया, उसे अभिषेक करेंगे। तो ये दोनों बातें एक नाम से कही जाएंगी, चाहे आप प्रक्षालन से कह लो चाहे अभिषेक से, उसमें कोई अंतर नहीं है। पूजन का भेद है ये। क्या? भैया अंतर तो आ गया ना फिर। हाँ, अंतर तो भैया अभिषेक का तो उससे क्या हो गया? मतलब ये दोनों चीजें पूजन का भेद है। भैया जिन प्रतिमाओं का जैसा आता है कि हाँ। मुनि राज है, मतलब मेरा अपना डाउट है कि हाँ। जैसे दिगंबर मुनि राज है, उनसे आजीवन स्नान का त्याग हो जाता है, और पूरे हाँ। जीवन स्नान भी करेंगे। हाँ। तो अब वो हम जब जिन अर्यंत अवस्था आ गई तो फिर वहाँ स्नान कैसे हो सकता है?
मतलब वहाँ पे परिमार्जित करने का सिर्फ इतना प्रयोजन था कि जिन देखो प्रतिमाओं हमारी में बात सुनो, वहां पे उस जगह का विचार करने की आपको जरूरत ही नहीं है। पूजन तो आप कर रहे हो, प्रयोजन तो आपका है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, हम तो विनय से उनको पूजन अपने हित के लिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब आपने क्या पूछा था अभी दोबारा दोहराना। भैया मैंने ये कहा था कि अभिषेक और प्रक्षालन में अंतर है। हाँ, जिन अब आपने क्या प्रतिमाओं कहा का था? जिन प्रतिमाओं का प्रक्षालन होता है, अभिषेक नहीं होता। अभिषेक तो बालक अवस्था में हो गई, जब वो बालक का जन्म होता है, शंकर बालक का। अब उसके बाद जब वो जिन प्रतिमा में विराजमान हो जाती है तो उसमें जीव जंतु ना हो, इसीलिए प्रक्षालन किया जाता है, नहीं तो प्रक्षालन का और कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, पहले सूखे जो पर चलने से अब आप जो कह रहे हो वो आगम में नहीं लिखा है। आप जो बात कह रहे हो वो आगम में तो लिखे नहीं है क्या? भैया हमारी ये बात है ना, काफी हुई है, भाई साहब से भी हुई है, और जब हम पहले थे वहाँ पे भी हुई है हमारी ये बात। नहीं, जो बात आपकी हुई हो, बात आपकी हाँ हुई होगी, हम उसके लिए कुछ मना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम केवल आगम में लिखा हुआ बोल रहे हैं कि नहीं? आगम में तो ऐसा लिखा है क्योंकि हम अपने हित के लिए प्रतिमा का स्थापन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रतिमा मणि की भी हो सकती है कि नहीं? वो तो हमारे सामर्थ्य के ऊपर है, हम कैसी प्रतिमा ले आए। हाँ जी। हम सोने की भी ले आ सकते हैं, चांदी की भी ले आ सकते हैं, पीतल तांबे की भी ले आ सकते हैं, या पत्थर की भी ले आ सकते हैं, हाँ जी। पाषाण की, है नहीं? तो वो तो हमारे सामर्थ्य के ऊपर है, लेकिन हम स्थापन क्यों कर रहे हैं? अपने हित के लिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए, है नहीं? अब जो बिंब की शुद्धि की बात है, तो उस शुद्धि में जैसे अगर स्फटिक मणि की प्रतिमा है तो उसमें जल से प्रक्षालन की आवश्यकता नहीं है क्या? हाँ जी। लेकिन पाषाण की और धातु की है तो आवश्यकता है कि नहीं? जरूरत है। तो भैया उसे भी परिमार्जित कर देंगे चलने से। नहीं, अगर मान लो आप करोगे, परमार्जित करोगे, ठीक है, पहले परमार्जन ही होता है कि नहीं? पहले साफ छन्ने से उसको बिल्कुल ऐसे कोई जीव वगैरह ना विराजमान हो, ऐसे करके हटाए जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, परिमार्जित किया जाता है। तो वो तो परमार्जन हो गया। लेकिन अगर धातु की पाषाण की प्रतिमा है, अगर उस पर कुछ ऐसी जो पुद्गल की आवरण आ गया है जो कि परमार्जन से नहीं हट रहा है, तब क्या करोगे? तो गीले छन्ने से करेंगे फिर। और उससे भी नहीं हट रहा है तब हल्का जल डाल सकते हैं। तो फिर वो तो आ ही गया उसमें। बात तो एक ही है। बात तो एक ही रही, आपने अगर एक बूंद पानी लगा दिया या आपने एक कटोरी पानी डाल दिया तो उसमें क्या अंतर पड़ गया? क्या करे आरती? सही बात है भैया, वो तो जरूरत है ना उसकी, क्योंकि है ना हम हाँ, जरूरत है वहाँ। हाँ, उस चीज की वहाँ जरूरत है। वो स्थापना निक्षेप है ना। हाँ, वो स्थापना निक्षेप है। हाँ, मंजन करते तो कितना, मतलब ऐसे करके रगड़ के साफ करके मंजन नहीं होता भगवान जी का। तो फिर उसकी भी जरूरत है, साल भर में वो करना चाहिए, नहीं तो फिर अपना प्रतिमा, फिर अपना भाव नहीं लगेंगे ना प्रतिमा से। ठीक है ना? तो दोनों बातें लिखी हैं। पांडव शिला को अभिषेक होता है, वो तो प्रत्यक्ष होता है, और ये हम स्थापना निक्षेप ये स्थापना निक्षेप की विधि है। तो हमें अपने लिए करते हैं भगवान साहब। हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रोज की जो प्रक्षाल वगैरह पद्धति है उसके अंदर ज्यादा पानी ना डालते हुए कलश पे ना ढोते हुए कम पानी से करना चाहिए, यानी ये विवेक वाला बात हो गया। ये कहना चाहते हैं तो ये अपने विवेक की बात है क्या जी? ये तो अपने विवेक की बात है ना। ये तो भाई साहब ने पहले ही बता दिया ना, दो भेद से होती है। मतलब ये है, भेद वाली बात नहीं।
नहीं वो बात नहीं है, बात ये है कि जैसे मान लो आप भी पूजन में खड़े हो, हम भी खड़े हैं कि नहीं। अब एक कलश आपके पास है जल का, एक हमारे पास है कि नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा कलश हम भी डालें और पूरा कलश आप भी डालो अभिषेक में, क्या। ठीक। तो एक थोड़ा सा हम भी डाल सकते हो, थोड़ा सा आप भी डाल सकते हो। कुल मिला के प्रतिमा जी की स्थिति देख के हम ये सब निर्णय ले सकते हैं। यदि प्रतिमा जी पे पुरानी चीजें हुई तो हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर उतने से काम करें। मतलब ऐसा कोई ठोस नियम नहीं है कि इतना पानी डालना है या नहीं डालना है। नहीं 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 नहीं। अब जो प्रतिमा का आकार कितना बड़ा है, अगर आकार छोटा है तो थोड़े से जल में ही काम हो जाएगा कि नहीं। क्या करे अर्चका जी। हाँ जी भैया। लिखा तो ऐसा ही है यहाँ पे। जी भैया। कोई हिचक वाली बात नहीं, कोई डर वाली बात नहीं है। जब आगम में लिखा है तो हमें करने में कोई बुराई नहीं है भैया। मेरे मन में सिर्फ एक ये बात है, अब इसका डाउट क्लियर करिए। जैसे कि जब मुनि अवस्था में स्नान का त्याग हो गया, अब हम अरिहंत अवस्था में स्नान कैसे कर सकते हैं? हाँ, अब ये बात अलग है, ये इसका विचार अलग करो कि मुनि अवस्था में त्याग हुआ कि नहीं, वो उनने खुद किया कि नहीं। हाँ जी, किया बिल्कुल। तो वो तो साक्षात भगवान विराजमान है उस देह में। जब त्याग हुआ है, त्याग के परिणाम हुए हैं, उसमें तो भगवान साक्षात विराजमान है कि नहीं। तो उसका नियम पालन तो वो ही करेंगे कि नहीं। उसमें तो हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है क्या। वहां तो हम एक बूंद भी नहीं लगा सकते उनको, शरीर को नहीं लगा सकते है ना। अगर आकाश से स्वयं जल वर्षा हो कि नहीं, तो उनका शरीर भीग भी जाए, हाँ जी, बीच जाता है, तो उसका कोई परहेज नहीं है कि नहीं। और वो तो बुद्धिपूर्वक वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे खड़े भी होते हैं। अब वो तो उसमें उनका परिणाम भी नहीं है क्या। हाँ जी, परिणाम भी नहीं। हाँ जी, क्योंकि फल तो परिणाम का लगता है। हाँ, वहाँ तो कुछ और ही परिणाम है। हाँ, वहाँ तो कोई परिणाम है नहीं है स्नान का कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो अपने आप जल वर्षा हो गई कि नहीं, और उनका गमन हो रहा था तो बरस गया पानी। ये परिणाम तो नहीं नहाने का। नहीं। तो वो तो होगी उनकी बात कि नहीं। हाँ जी। अब वो भगवान साक्षात तो है नहीं है। हमने तो अपने चित्त की शुद्धि के लिए उनका बिंब स्थापित किया है तदाकार रूप से। अब तदाकार रूप से जो बिंब स्थापित किया है वो हमने अपनी हैसियत के हिसाब से किया है कि नहीं। तो उसमें अगर कोई वो पुद्गल का आवरण वगैरह आ जाएगा तो हम उसे हटाएंगे। उसमें ऐसा कोई दोष नहीं आ रहा है जी। ठीक है ना। अब इसके बारे में एक रहस्य और है, वो अभी आएगा, अभी हम बता रहे हैं आप। भाई साहब, इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि जैसे छठवें शास्त्र गुलिस्तान में जो मनराज होते हैं, उनकी लोग वैयावृत्ति भी करते हैं, जैसे पैरों में घुटने से नीचे हाथों पर, तो वो तो करवाते नहीं है, करते तो श्रावक ही है, उनकी श्रद्धा या उसके चक्कर में। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको अपने आप विचार का, जैसे मुनराज है, आचार है कि नहीं, उनको तो नहाने का कोई वो नहीं है। हाँ, नहीं ना, वो तो प्रतिज्ञा है उनकी, तो नियम है। लेकिन जब श्रावक के घर हार के लिए जाते हैं तो वो पाद प्रक्षालन करता है कि नहीं। हाँ, करता है। तो अब आप ऐसा कहो ये तो उनका नियम भंग हो गया। सही बात है। उधर भी उद्देश्य पाद प्रक्षालन में शरीर में मैल मक्खन कुछ हो तो उसको हटाने का था। ये पाठ प्रक्षालन में तो नवदा भक्ति में पाठ प्रक्षालन आया ही है, वो तो करेंगे। ठीक है, नवदा भक्ति में आया, लेकिन आपने जल तो डाला उनके शरीर पे। हाँ, तो वो नवदा भक्ति में आया, इसने डाला। वो किसी भक्ति में आया हो, लेकिन आपने उनके जल शरीर पे जल डाला कि नहीं। हाँ, डाला नहीं, और उन्हें तो जल से स्नान का तो त्याग है भैया। लेकिन वहाँ कुछ और प्रयोजन है, क्योंकि उन्हें भोजनशाला में प्रवेश करना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया प्रयोजन के हिसाब से होती है क्या। हाँ जी। क्रिया कैसे होती है? प्रयोजन के हिसाब से। तो प्रयोजन के हिसाब से हमने प्रक्षालन किया है। जब पुद्गल का आवरण आ गया है कि नहीं, वो प्रासुप छन्ने वगैरह से भी नहीं हट रहा है, तो हम प्रक्षालन भी कर सकते हैं
अभिषेक। हाँ, अभिषेक कर सकता है। हाँ, तो कोई आवरण यात्रा जब कर सकते हैं ना भैया। हाँ, अब रोज ही आपने करें। नियम की बात कही ना, हाँ जी, हाँ, कि हाँ, हमने तो हाँ जी। वो नियम ले लिया है कि नहाने का, कि नहीं, फिर हम कैसे जल जी। डाल सकते हैं। तो हाँ नियम जी। तो आचार्य ने भी, मुनिराज ने भी ले रखा है। लिखा फिर लिया था। हाँ, लेकिन हम उनके तो पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, कि नहीं। तो उसमें कोई बात नहीं है, वो तो दोनों जगह हो सकता है, कि नहीं। अब इसमें एक और बात है, वो बता रहे हैं, वो सुनो आप, जी। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जो प्रयोजन की बात ये है कि जैसे भगवान का अभिषेक का कोई, अब भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है क्या? भगवान के स्वयं के कोई अभिषेक का प्रयोजन नहीं है क्या? जैसे मुनराज के पाद प्रक्षालन का प्रयोजन है कि नहीं? हाँ जी भैया। क्या है बताओ। पाद प्रक्षालन का तो ये प्रयोजन है कि अब वो भोजनशाला में प्रवेश करना है, तो हमने उनका पाद प्रक्षालन कर दिया। भोजनशाला में प्रवेश करें, लेकिन मुनि की तरफ से बात करो तो उन्हें कोई प्रयोजन है क्या? नहीं, मुनिराज में कोई प्रयोजन नहीं। उन्हें कोई नहीं है। ऐसे ही अरंत को भी नहीं है क्या? ऐसे ही अभिषेक की क्रिया जो भक्त के द्वारा की जा रही है, उसमें हाँ जी। अरंत की तरफ से कोई प्रयोजन नहीं है कि तुम अभिषेक करो। नहीं, यही समझ में। हाँ जी भैया जी, विचार कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आपके यहाँ मुनराज आए, कि नहीं, जी भैया। तो आपने पाद प्रक्षालन किया, हम्म। लेकिन मुनराज के तो कोई प्रयोजन नहीं है पाद प्रक्षालन का। ये तो नहीं, आपका नहीं, विचार है ना, हाँ हाँ जी भैया। कि मुनराज का विचार है। नहीं, हमारा ही विचार है। आपका विचार है, आपने किया है। हाँ जी। तो ऐसे ही अरहंत के भी कोई अभिषेक का विचार वो नहीं है, भाव नहीं है, कि नहीं, उनके कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो भैया जैसे मेरा क्वेश्चन है, मतलब डाउट है कि जैसे हम मुनिराज जी का पाद प्रक्षालन ना करें, हाँ, तो मुनिराज जी भोजनशाला में प्रवेश कर देंगे? नहीं, वो अंतराय मान लेंगे। तो अंतराय क्यों माने? अंतराय इसलिए मान लेंगे कि हो सकता है कि कोई जीव वगैरह आ गए हों उनके पैर में, कि नहीं, तो वो भैया उनका फिर कोई घाट मुनिराज, वगैरह ना हो जाए, कि नहीं, या आपकी नवदा भक्ति में कमी मान लेंगे। तो भैया फिर तो मुनिराज जी का प्रयोजन रहा। नहीं, प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो इसलिए फिर नहीं है क्योंकि वो जो हिंसा टाल के हार लेने का है ना उनका, तो पहले तो प्रवेश करने से पहले अपनी कमंडल से भी पानी डालते हैं पैरों पे। हाँ, तो काया शुद्धि होती है कि नहीं? तो उनने अपनी काया शुद्धि तो अपने हाथ से कर ली क्या करे अर्चका जी? हाँ जी जी भैया। हाँ, उनने काया शुद्धि जो उनके भोजन की विधि में आ रही थी, आहार की विधि में, वो तो उनने कर ली। हाँ जी। लेकिन अब आप नवदा भक्ति दिखाने के लिए आप पाद प्रक्षालन करोगे, वहां उनका कोई प्रयोजन नहीं है। तो भैया उन्होंने कमंडल से जल क्यों डाला? जल के इसलिए डाला क्योंकि वो जहां से चल के आए ना, गमन करके, है हाँ नहीं, जी। तो वहां काया की शुद्धि के लिए कमंडल होता है, उससे जल डाला जाता है। तो फिर मुनिराज जी का प्रयोजन था काय का जल शुद्धि का। जल तो वो तो केवल काया शुद्धि के लिए था। हाँ जी। हाँ, कोई आराम के लिए तो था नहीं। और भैया जल हाँ शुद्धि जी। का प्रयोजन था कि जीव रक्षा का प्रयोजन था? वो तो जीव रक्षा का भी था उसमें। हाँ, जैसे आप जैसे मान लो हम नहाते हैं, तो हम तो आराम के लिए नहाते हैं। हाँ जी, शरीर में आराम आ जाए। हाँ, आराम आया है, क्योंकि हम जीव रक्षा के लिए नहा रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं था वहां पे। और हमारे नहाने से तो हिंसा ही होती है, जीव रक्षा कहाँ से होगी? साबुन हाँ। लगेगा, वो साबुन हाँ। नालियों में जाएगा। हाँ,
तो वो तो ऐसे ही उनका जो पाद प्रक्षालन है वो तो उन काय शुद्धि के लिए है, कोई आराम के लिए नहीं है। अब आपने पाद प्रक्षालन किया तो ये आपकी नवदा भक्ति में शामिल है क्या? अर्चिका जी, हाँ जी भैया, आपने पाद प्रक्षालन किया, ये किनकी भक्ति में है? ये नवदा भक्ति है। हाँ, ये हार देने वाले भक्त की भक्ति में है। अगर हाँ आप वो जी। नहीं करोगे तो वो लौट जाएंगे। अगर नब्दा भक्ति नहीं होगी भाई साहब तो वे हार भी तो नहीं लेंगे। हाँ, नहीं बिना लेंगे नवदा ना। भक्ति के तो नहीं लेंगे। हाँ, तो वे इसलिए नहीं लेंगे कि वो ये जान गए कि इनका अनुराग है नहीं हार देने का, इसलिए चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये नवदा भक्ति भी एक भी भक्ति का मूल तो ले लेंगे हम। तो नहीं लेंगे तो वो आपसे द्वेष थोड़ी कर रहे हैं, तो चले गए हैं। नहीं, वो तो हाँ, अपनी भक्ति, अपने नियम निभा रहे हैं। हाँ, उनका तो ये है कि आपका भाव हार देने का नहीं है, इसलिए भक्ति में कमी आई क्या? भाई जैसे हम आपके घर जाएं कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जी, सुन रहे हैं। हम कहो तो हम जान नहीं लेंगे। क्या था भैया, आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या था? आप हमारे घर आए, जैसे हम आपके घर आए और आप हमसे ठीक तरह से बैठने की नहीं कहो कि नहीं, हाँ पानी जी। वगैरह की ना पूछो, तो जी, हम जी। जान नहीं लेंगे कि आपको हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ बिल्कुल जान लेंगे। जान लें तो फिर हम दोबारा आएंगे नहीं, और जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, कि बैठ कर हाँ रह जी। जाएंगे। नहीं, बस सोचोगे कि भाई बारी चले जाए। तो फिर तो ऐसे ही वे भी जान लेते हैं कि अगर नवदा भक्ति में कमी है, इसका मतलब भक्त का अनुराग हार देने का नहीं है, जी, किसी भय से या लाज लज्जा से दे रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरे के प्राण पीड़ित करके हार क्यों लेंगे? इसलिए चले जाएंगे। जी, अब आई समझ में? जी। अब आगे की बात यह है कि जो अभिषेक होता है कि नहीं, हाँ, उसमें हमारा प्रयोजन ये, अब भगवान का तो कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है क्या? हाँ जी, हमारा प्रयोजन। हाँ, हमारा प्रयोजन ये है कि हमें ऐसा उत्साह होता है कि मानो हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं क्या? हाँ जी, वो एक ऐसा चांस है, वो एक ऐसी भक्ति का अंग है कि अभिषेक में हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल साक्षात स्पर्शन कर रहे हैं भगवान को जी। क्या? और आप कभी नहीं कर सकते स्पर्शन। हाँ जी, और कभी नहीं कर सकते। भाई जैसे मान लो राजा है कि नहीं, अब राजा और हम मान लो प्रजा में हैं, ठीक है ना? जी भाई। अब राजा के सामना हुआ हमारा कि नहीं, तो हमने सब हाथ जोड़े जी, कि नहीं जोड़े? हाथ जोड़े। हाथ जोड़े। अब हमारा विचार ऐसा है कि हम हाथ मिला लें अगर राजा से, तो अच्छा रहेगा कि नहीं? बहुत खुशी होगी। खुशी होगी कि नहीं? बिल्कुल। अगर राजा से हम अपना हाथ में हाथ मिला लें तो खुशी होगी कि नहीं? होगी। तो ऐसे ही वहां पे है कि हाथ तो हम रोज जोड़ते हैं भगवान के कि नहीं, हाँ जी। लेकिन अभिषेक की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जहाँ हमें स्पर्शन करने का वो मिलता है अवसर। हाँ जी। तो उस अवसर में हम ऐसा मत सम्मानते मान रहे, हमने भगवान को स्पर्श कर लिया, जी, तो बताओ उससे उत्साह होता है कि नहीं भक्ति का? होता भैया। बस ये है, ये इसका रहस्य है। जी। क्या करे आरती? भाई साहब एक बात और है, जैसे पाषाण आदि की जो प्रतिमा भी होती है, इसमें क्या करते करते थोड़ी छर जाती है, तो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसमें मैल जम जाता है, और ये मैल आसानी से मार्जन से नहीं हटता, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एक तो पानी डालने से ये मैल फूल जाता है, फिर कब खुश जाता है, इसके कारण ये भी है। नॉर्मल तरीके से आप ये समझो कि ये पूजन की विधि में अभिषेक है कि नहीं, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
क्या? और इसमें आपको प्रयोजन ये है कि आप जैसे ऐसा जब अभिषेक के काल में ऐसा लगता है जैसे मैंने साक्षात भगवान को स्पर्शन किया। इसमें अभिषेक क्या? विधि में भी तो आता है ये पापा हाँ, चरण वो तो दंडम लगता है। करता चित्त में हाँ, वो तो ऐसे लगता है। साक्षात से अलग इसके भाव एकदम अलग आते हैं हाँ। करने के। हाँ, पूजक के भाव अपने आप ऐसे होते कि जैसे मैंने साक्षात ही हमने भगवान को स्पर्श किया है। जी। ऐसी भक्ति की महिमा है। क्या? यद्यपि भगवान के अभिषेक का प्रयोजन कोई नहीं है, तथापि पूजक को ऐसा भक्ति रूप से उत्साह भाव होता है कि मैं अनंत को साक्षात स्पर्शन कर रहा हूं। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में इंद्र की तरह अभिषेक कर रहा हूं। क्या? बिल्कुल भाव ऐसे ही आ जाते हैं ना। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया। उतनी देर के लिए इंद्र बन जाता है भक्त भक्त। जी नहीं आई समझ में? आ रही भैया समझ में। हाँ, देखो हम तो वो बात बता रहे हैं जो आगम में लिखी है। हाँ जी भैया। और नहीं मैं भी ऐसा विचार क्या? करूंगी। मैं आप जो कह रहे हैं मैं उस पर विचार करूंगी। हाँ, और आप कोई डाउट विचार होगा करो। तो दोबारा क्वेश्चन हाँ। पूछ लूंगी। आप बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, जी हाँ जी। लेकिन हम वो ही बात कर रहे हैं कि जो आगम में लिखी है, पहली बात। हाँ जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी भैया। दूसरी बात ये है कि हमें भी वो बात जम रही है कि हाँ नहीं। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, जो लिखा है वो हमें भी सही लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल जी। कि नहीं। मुझे दूसरी ऐसा लग रहा बात है ये है, अर्चिका भाभी जो कह रही है ना भैया कि जैसे हाँ। जो आजकल जो अभिषेक जिसका रूप है ना ये रूप बदल चुका है जो वो आप तो कह रूप रही हो बिगड़ जो आगम में लिखा है। बिगड़ चुका। हाँ तो हम- भाभी आप जिसकी बात कर रही हो वो तो रूप है ही नहीं कि वो हाँ। गोलियां लग रही हैं वो अभिषेक हो रहे हैं कंसे पे कंसे ढुलाए जा रहे हैं प्रसाद नहीं, नीचे भी आ जाता है। इसकी बात हम रूप कर ही ही नहीं नहीं है। रहे। इसकी बात हम कर ही नहीं रहे। तो भैया जो अभिषेक है ना आज जिसकी बात की जा रही है जी अभिषेक इसी लाइन में आ रहा है क्योंकि यही हो रहा है हर जगह यही हो रहा है लेकिन जो आप ये बात तो कर रहे हो हाँ, क्या तो वो बता? आप इसकी बात कर रहे हो भैया कि जैसे जो प्रतिमा में जहाँ जैसी जरूरत है प्रतिमा छोटी है तो उतने से ही काम हो जाएगा। प्रतिमा में हाँ। जैसे वो नहीं निकल रही है जो उद्गल के स्कंद फंसे हुए हैं तो वो जल डाल के फिर वो जब फूल जाते हैं तब वो परिमार्जन होता है तो वहाँ वैसी स्थिति है। अब कुछ हाँ। प्रतिमाएं ऐसी हैं कि गीले छन्ने से और ऐसी साफ हो सकती हैं तो फिर वहाँ उनका वैसा प्रयोजन है। हाँ। जी हमें प्रतिमा को देख के फिर वो अभिषेक और जो प्रक्षालन है तो वो एक ही बात ऐसे आ जाएगी। हाँ, मतलब ये तो भक्त के विवेक के काम है कि नहीं। हाँ हाँ हम तो उस विवेक की बात कर रहे हैं। ये बिगड़ा हुआ है। हम जो चल रही है परंपरा चल रही है, अनाज ढर्रा चल रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे। हाँ हाँ तो जे स्नान वगैरह जे चीज तो है ही नहीं जो नहीं। चल रहा है वो तो है ही नहीं नहीं, ये तो अविवेकियों का काम है। हाँ इसीलिए भाभी को कंफ्यूजन हो रहा है कि जो अभिषेक और प्रक्षालन जे अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम तो आगम में जो कहा है वो कह रहे हैं। हाँ तो जो आगम में लिखा है वो हो नहीं रहा ना। तो नहीं हो रहा तो ये तो उनके अविवेक की काम है, जो भक्त हैं उनकी। हाँ तो इसीलिए भैया अंतर दिखाई दे रहा है कि अभिषेक अलग है और प्रक्षालन अलग देखो है। अब जो आगम में लिखा है वो हो नहीं रहा है तो जी ना तो आगम की गलती है ना आगम लिखने वालों की गलती है कि नहीं। ये तो जो अविवेकी है उनका अविवेक है ये कि जो आप क्या कर रहे हो। तो मन मर्जी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? तो मनो आप मनमर्जी करो, तो कौन रोक रहा है। जो आप करोगे अविवेक का काम करोगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। बिल्कुल और जो आगम में आया है वो ऐसे ही स्वरूप है जो आप बता आगम में आया वो तो ऐसा ही है कि अभिषेक के काल में ऐसा लगता है कि मैं स्वयं ही इंद्र हो गया हूँ। क्या हाँ जी स्वयं क्या करें अर्चिका जी? हाँ जी भैया। उस समय ऐसा फील करता है भक्त कि मैं इंद्र बन गया हूँ, जी जी। क्योंकि भगवान को अभिषेक कौन कराता है वहां पे ले जाके? वो सौदर मिल कर कराते हैं। इंद्र कराते हैं कि नहीं।
और अपन वो अभिषेक पाठ में भी कहते भी तो है, क्षीरोदर से भले जल से कलश ले आया। जी तो कहाँ, तो क्या कह रहे हो आप, कर क्या रहे हो? भैया वो तो एक बालक अवस्था है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, जैसे आप जी अभिषेक पाठ होता है, क्या करे, आरती, तो उसमें क्या कहा जाता है, क्षीरोदर से जल से भरे कलश ले आया। क्षीरोदधि से जल भर लाया। हाँ, तो आप जल कहाँ से ले आए हो? क्षीर सागर से ले आए कि नहीं? हैं? कि जल तो आप ले आए हो कुआं से, हाँ, और क्या कह रहे हो? क्षीरोदधि से जल भर ले आया। तो देखो अब जी का क्या कर रहे हो जी, सही है कि गलत है? अब वो क्षीरोदधि है नहीं ना यहाँ पे तो। नहीं तो क्षीरोदधि है तो है, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तो हम अपने भाव से उस जल को ही प्राप्त हाँ, करके हाँ, वैसे हम, भैया हाँ, भाव स्थापना करते कि ऐसा जीव हाँ, रहित जल है, तो जी हाँ, क्षीरोदधि से जल भर लाया, तो ऐसे हाँ, भाव भाई ऐसे बन रहे हैं हाँ, कि तो जीव रहित जल है तो क्षीरोदधि हाँ, का जल है। हाँ, तो हमने उसमें निक्षेपण किया है, उस जल में हाँ। क्षीर सागर के जल का क्या किया है, हाँ, मान निक्षेपण लिया किया है है। कि नहीं? हाँ जी, हाँ, इतना ही जो हम कर सकते हैं, जितनी हमारे सामर्थ्य वही तो कर पाएंगे। सही बात है। क्षीर सागर तो विद्यमान है, लेकिन हम क्षीर सागर में तो जल ले आ नहीं सकते। हाँ, तो फिर नहीं। भैया हमने पूरा प्रयास ऐसा तो किया कि जी हाँ। जीव रहित जल हो जाए, तो हमने वो हाँ। काम किया पूरा वो बुद्धि काम से। तो किया है। हाँ तो उस समय अभिषेक के काल में मानो इंद्र जैसा हो गया है भक्त, ऐसा हो जाता है। जी, भगवान को तो कोई प्रयोजन है नहीं है, तो अभिषेक करो या ना करो, लेकिन अभिषेक करने वाला उस समय अपने को इंद्र जैसा मानता है कि नहीं, हाँ, हाँ जी, और ऐसा मानता है कि मैंने साक्षात भगवान को स्पर्श किया है। हाँ जी, उस समय उत्साह होता है क्या? बिल्कुल भैया। तो क्या विचार वैसे हो जाते ना, तो वो वैसा उत्साह होता है। भावों की तो भक्ति है, और काय की है? अब तो ये तो भैया आप उसकी बात कर रहे हो जिनमें ना प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, कल्याणक द्वारा। अब जैसे हाँ। ना पंच कल्याणक होते हैं और उनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, अभी वो भगवान नहीं बने हैं, लेकिन जब हम उन्हें हाथ में उठाते हैं ना, तो हमें भी ऐसी भाव आते हैं कि देखो हमारा भगवान हमारे हाथ में, जबकि अभी वो भगवान है नहीं। बताओ, तो भावों की प्रधानता ये है, या जब कहाँ है भगवान, लेकिन जब हाथ में लेते हैं तो भगवान ही दिखते हैं हमें वो। तो भावों की प्रधानता ही तो ये धर्म जो है, ये भावों का ही तो धर्म है। हाँ जी, भावों की शुद्धि के लिए तो धर्म क्रिया है। हाँ जी, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। काय के लिए? भावों की शुद्धि के लिए तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। है, और जिनके भाव पहले से शुद्ध है, उन्हें ऐसी ऐसी भक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ जी, नहीं बात क्या, जैसे जैसे मुनराज है कि नहीं, आचार है कि नहीं, जो शुद्ध उपयोग में लीन है, तो उन्हें ऐसी भक्ति की कोई भाव ही नहीं आता। बिल्कुल। चाहे श्रेणी चढ़ी जा रही है, वहां भगवान की भक्ति का कोई भाव ही नहीं है। क्या? हाँ जी, वहाँ तो कोई भाव ही नहीं। हाँ, वहाँ तो भाव ही नहीं, लेकिन नीचे की अवस्था में अपने अपने भावों की शुद्धि के लिए सब कुछ है। हाँ जी भैया। क्या? हाँ, अपने भावों की शुद्धि के लिए सब कुछ है। हाँ, ये सब कुछ है। मैं तो अपने भावों की निर्मलता चाहिए, बिल्कुल, जिससे हम अपने स्वरूप का विचार कर पाए, स्वरूप को जान पाए कि नहीं। जी। तो उसमें तो हम सब कुछ, वो काम सब कुछ करेंगे जिससे हमारे भाव शुद्ध हो, कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, लेकिन जब हम ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो फिर हमें इस क्रिया का आलम्बन भी नहीं है। हाँ जी, नहीं है। हाँ, वो तो परिस्थिति की अवस्था के हिसाब से ये सब काम है। क्या? हाँ जी भैया। हमें तो अपना शुद्धात्मा चाहिए। क्या? बिल्कुल, हमें तो अपना शुद्धात्मा चाहिए। हाँ, उसकी प्राप्ति चाहिए हमें। अब वो कैसे आएगी, उसमें हम किनकी पूजन करेंगे कि नहीं, वो कैसे करेंगे, सब सब चलेगा उसमें। जी। अभी तो बहुत बातें आएंगी, अभी तो तुम केवल सुनते जाओ
क्या? जी जी। हाँ जी। और अगर कोई प्रश्न उठता हो तो पूछो। हाँ जी, वो तो पूछेंगी। हाँ, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो हम केवल वही बताएंगे जो आगम में लिखा है, हाँ जी भैया जी। ठीक है ना? लेकिन अगर आप कोई चीज बताओ तो आप भी वही बताओ जो आगम में लिखा है। हम बिल्कुल भैया, वो इसीलिए बस पहले एक बार उससे पढ़ेंगे, फिर आपसे अगर कोई डाउट हुआ तो चर्चा करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हाँ जी। कोई बात ही नहीं है कि हाँ नहीं? जी। लेकिन और कोई बात नहीं मानी जाएगी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि नहीं? आगम में लिखा हुआ उसे हमें भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा, हाँ ठीक है? बिल्कुल। आगम से बढ़कर तो भैया ना आप है ना मैं, हमें। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल। हाँ जी जी। कि नहीं? दूसरी बात यह है कि लिखने वाले जो हैं कि नहीं, उनकी प्रमाणिकता भी देखी जाएगी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये तो मुक्ता प्रकाशक में लिख दिया तो जी। हाँ, कि ना? तो उस हिसाब से हमें तो ये लग रहा है कि जो लिखा है सही लिखा है, जी भैया। क्योंकि भक्त तो हम हैं कि नहीं? हाँ जी। हमारे भाव जैसे निर्मल होंगे हम वो भक्ति करेंगे। क्या? बिल्कुल। हम द्रव्य पूजा भी करेंगे, भाव पूजा भी करेंगे कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। जब मुनिराज पूजन करते हैं तो उनके मुख्यतः भाव पूजा की है कि नहीं? मुनिराज के काय की मुख्यता है? भाव पूजन जी। हाँ, अरहंत का पूजन, भगवान का पूजन वे भी करते हैं कि नहीं? हाँ जी। लेकिन उनके मुख्यतः भाव पूजा की है, वे अष्टद्रव्य से नहीं करते। हाँ जी। लेकिन हम नीची अवस्था में हमको मुख्यतः द्रव्य पूजा की है कि नहीं? हाँ लेकिन जी। भाव पूजा की सिद्धि के लिए है। हाँ जी, हमारी तो जितनी भी द्रव्य पूजा होती है वो भाव पूजा की सिद्धि के लिए होती है, सिद्धि के या लिए फिर है। या फिर हम भाव पूजा ही करते हैं। हाँ, या हम भाव पूजा ही करते हैं या भाव पूजा की सिद्धि के लिए द्रव्य पूजा करते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हमारे लिए तो दोनों हैं हाँ जी। कि नहीं? लेकिन मुनराज हैं, आचार्य हैं, ये ऊंची अवस्था में है कि नहीं? जी। इनको समस्त परग्रह का त्याग है, हम्म, इसलिए द्रव्य पूजा का इनके बनता नहीं है, इसलिए वे भाव पूजा ही करते हैं, हाँ जी। ठीक है ना? जी जी। हाँ, लेकिन हम तो सारा सारा सब उपाय करेंगे, क्योंकि हमें तो अपना शुद्ध स्वरूप चाहिए हाँ जी। और उसके लिए परिणामों की विशुद्धि चाहिए। हाँ जी। विशुद्धि के लिए हम सब करेंगे। जी भैया। कोई ऐसा नहीं है देखा देखी या रीति लोक रीति और ये वो कुछ नहीं है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उससे लोक रीति का कोई मतलब नहीं, हम तो अपने आगम के हिसाब से चलेंगे। हाँ, हम तो आगम से और अपनी भावों की शुद्धि के लिए करेंगे, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो उसमें एक बात ये निकल के आई कि अभिषेक में हमें ऐसा लगता है कि मैं उस समय के लिए साक्षात इंद्र सरी का हो गया। क्या? जी। और ऐसा लगता है कि हमने साक्षात भगवान को स्पर्श किया हाँ जी। कि नहीं? जैसे कोई राजा से प्रजा मिलती है तो नमस्कार तो करती है ये प्रजा, कि नहीं करती? हाँ, पढ़ती है। लेकिन प्रजा में जो जीव है उसका ऐसा भी भाव रहता है कि अगर हमें राजा से हमारा स्पर्श हो जाए, हाथ से हाथ मिल जाए तो और अच्छी बात, हाँ जी। हाँ जी, ऐसा है। कि नहीं होता? होता है। होता ऐसा है। भाव तो रहता है। हाँ, तो हमें भगवान की भक्ति में केवल एक ही अंग है, अभिषेक का काल है, उस समय हमें ऐसा अवसर होता है कि मानो हम भगवान को स्पर्श साक्षात कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? जी भैया। अब इसके आगे की बात कल रहेगी। आज कल करेंगे। ठीक। ठीक है जी। जिनवाणी स्तुति करो। रावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो वाणी मस्तक नमो सदा वही जिनवाणी भारत
भगवत्सांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की आचार्य कुंद कुंद देव जी की 3 करोड़ महामुन राजों की जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। लोग कितने देते हैं? जय जिनेंद्र जय सभी। भीम, वैसे भी जय भीम सभी को